माइकलसन व्यतिकरण मापी से एकवर्णी प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की विधि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हम मिरर, जो मूवेबल मिरर है, चलायमान दर्पण, उसे λ/2 से खिसकाते हैं तो केंद्र पर जो फ्रिंज आपको दिख रही है उससे अगली फ्रिंज दिखना शुरू हो जाती है। यानी अगर nवीं फ्रिंज है तो n+1वीं फ्रिंज दिखना शुरू हो जाती है। यानी अगर हमारे पास nवीं फ्रिंज के लिए रीडिंग x1 है मिरर की, और अब हम 20 फ्रिंजें नई बनाएं या कैपिटल N नई फ्रिंजें बनाएं, रीडिंग x2 हो जाए, तो मिरर चलेगा x1 - x2 या x2 - x1। तो ये मिरर ने दूरी तय की और नई जितनी फ्रिंजें हमारे पास बनी हैं n × λ/2। n हम इसमें ज्ञात रख लेते हैं 20 फ्रिंजें। तो 20 फ्रिंजें बन जाए, केंद्र पर आप गिनते जाएं, केंद्र से निकलती हुई फ्रिंजें दिख जाएंगी मिरर को जैसे ही आप चलाएंगे λ/2 से। 20 फ्रिंजें बनने के बाद आप रीडिंग नोट कर लें। इस तरह से लगातार 20-20 फ्रिंजों के अंतर पर हम दर्पण द्वारा तय की गई दूरी को नोट कर लें। लगभग 200 फ्रिंजें बना लें, आपके पास 10 रीडिंग हो जाएंगी x की। n का मान फिक्स रखा है हमने 20, इसका औसत निकाल लें तो हम इससे कह सकते हैं 2x = n λ, या अज्ञात स्रोत की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये मिरर द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई n। इसमें जितनी ज़्यादा रीडिंग हम लेंगे, जितनी ज़्यादा फ्रिंजेस हम इसमें बनाएंगे, त्रुटि उतनी ही कम आएगी। और माइकलसन व्यतिकरण मापी इतना प्रिसाइज इक्विपमेंट है कि इसके आने वाले परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। इसका एक दूसरा उपयोग और हम परिभाषित करें दो लगभग समान तरंगदैर्घ्यों में या दो निकटतम तरंगदैर्घ्यों के मध्य अंतर निकालना। जैसा सोडियम प्रकाश में आप देखते हैं दो तरंगदैर्घ्य हमें मिलती हैं, एक 5890 एंगस्ट्रम, एक 5896 एंगस्ट्रम। इनमें अंतर 6 एंगस्ट्रम का रहता है। तो जो सोडियम प्रकाश की जब आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो दूर से वो एक ही लाइन दिखती है, लेकिन जब उसे बहुत अच्छे इक्विपमेंट से, स्पेक्ट्रोमीटर से देखें या ग्रेटिंग के विवर्तन चित्र देखें तो उसमें दो अलग अलग पास लाइनें अलग अलग दिखाई देती हैं। इसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी लाइनों का विस्तार। यानी बेसिकली आपको एक लाइन दिख रही है, वो एक लाइन नहीं है, वो कई लाइनों का ग्रुप हो सकता है। ऐसे तरंगदैर्घ्य जिनमें अंतर बहुत कम है, उनमें अंतर निकालने के लिए माइकलसन व्यतिकरण मापी का उपयोग किया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं, इससे पहले जो हमने देखा था कि अगर आपके पास दो तरंगदैर्घ्य हैं तो ये λ1 एक बार तो 2x आ जाएगा और दूसरी बार λ2 2x2 आ जाएगा। यानी एक ही समय पर आपको दो व्यतिकरण प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। और इसमें हम इस मिरर को इतना चलाते हैं कि आपको जो व्यतिकरण प्रतिरूप दिख रहा है
वो दिखना समाप्त हो जाए, एक समान इंटेंसिटी दिखे। ऐसा कब होगा? जब एक तरंगदैर्घ्य की काली फ्रिंज पर दूसरे तरंगदैर्घ्य की चमकीली फ्रिंज और पहले तरंगदैर्घ्य की चमकीली फ्रिंज पर दूसरे तरंगदैर्घ्य की काली फ्रिंज आ जाएगी। व्यतिकरण प्रतिरूप आपको दिखता ही इसलिए है क्योंकि उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन होता है, तीव्रता वितरण होता है। अधिक चमकीली फ्रिंज, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली। अब काली फ्रिंज के ऊपर चमकीली आ गई और चमकीली फ्रिंज के ऊपर काली फ्रिंज आ गई, तो तीव्रता बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। तो जब आप मिरर को घुमाते हैं किसी एक पर्टिकुलर दूरी से, यानी हम मिरर को इतना चलाएं कि उसमें नई फ्रिंजें बनती जाए और एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसमें फ्रिंजें दिखना बंद हो जाएंगी। ये x दूरी होगी जब आप λ1 तरंगदैर्घ्य की n फ्रिंजें हैं, ये चमकीली है, तो λ2 में n-1 या n+1 वाली काली फ्रिंज होगी। ये दोनों जब एक दूसरे पर संपाती होंगी तो तीव्रता वितरण समाप्त हो जाएगा। तो जब आप मिरर को x दूरी से चलाते हैं तो λ1 फ्रिंजेस की n तरंगें और λ2 फ्रिंजेस की n+1 तरंग शिफ्ट होती है। तो मिरर द्वारा तय की गई दूरी ये ओरिजिनल पहले 2D = n1 λ1 पहले वाले तरंगदैर्घ्य के लिए। अब आपने मिरर को x से खिसकाया तो टोटल दूरी हो गई 2D + x और फ्रिंजें नई इसमें n ऐड हो गई। तो आप इससे लिख सकते हैं 2D = n1 λ1 और 2x = n λ1। यहां से ये तो हम जानते हैं 2D cos θ = n λ, ये तो बचा क्या अब 2x = n λ1। इसी तरह से दूसरी तरंगदैर्घ्य के लिए बात करें, दूसरी तरंगदैर्घ्य में इसी दूरी पर n+1 फ्रिंजें शिफ्ट हो रही हैं, तो नाउ इट इज n2 n+1। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये तो ब्रैग्स लॉ है 2D cos θ = n λ, और यहां से बचेगा आपके पास 2x = n+1 λ/2। इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये n λ1 = n+1 λ2, तो λ1/λ2 हमारे पास आ जाता है इस तरह से, ये आएगा 1 + 1/n। इस 1 को यहां ले जाएं तो ये माइनस होगा, साइन गलत रख दिया है। तो λ1/λ2 -1 = 1/n। आप इसको सॉल्व करते हैं, λ1 - λ2, ये अंतर आपको मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू λ1। और x का मान यहां से ले लें हम, n = 2x/λ1। तो ये रखें हम, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका λ1 - λ2 = λ1 λ2 / 2x। अब क्योंकि ये दोनों तरंगदैर्घ्य लगभग आपस में बराबर हैं, तो हम इनको इनके माध्य तरंगदैर्घ्य के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। ये तरंगदैर्घ्य हमें पता है, इसकी माध्य तरंगदैर्घ्य, और जितना मिरर ने दूरी पार की वो पता है। तो अब आप तरंगदैर्घ्य का, लघु तरंगदैर्घ्य का अंतर इससे ज्ञात कर सकते हैं। यह है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई ज्ञात करना माइकलसन व्यतिकरण मापी से।